ससुराल में अरुणिता ने खूब गदर काटा, जिसकी वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अरुणिता ने हल्द्वानी कॉन्सर्ट में अपनी नंदों के संग खूब एंजॉय किया। दृष्टि भी इनकी टीम में शामिल हो गई और फिर तो धमाल हो गया। दृष्टि ने एक बेहतरीन वीडियो शेयर किया है, जिसमें अरुणिता कांचीलाल तो नहीं दिखी, लेकिन इस वीडियो में अरुणिता की दोनों ननद और दृष्टि ने कमाल की परफॉर्मेंस दी। जी हाँ, चांदनी राजन और ज्योति दीप दृष्टि के संग यू आर माई सोनिया गाने पर मटकती दिख रही हैं, इंस्टा रील बनाती दिख रही हैं और इस रील में तीनों के फेस एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। और सबसे ज्यादा दृष्टि को गौर किया जा रहा है। दृष्टि किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हैं, बिल्कुल एक्ट्रेस की तरह एक्टिंग करती दिखाई दे रही हैं। वहीं ज्योति दीप भी कमाल की एक्टिंग कर रही हैं और चांदनी राजन को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इन्हें कंपनी देने के लिए वीडियो में शामिल हो जाती हैं। वहीं अरुणिता के लिए ऐसी एक्टिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो इस रील में उनके संग एक्टिंग तो नहीं कर पाई, लेकिन इन सभी के संग उन्होंने ढेर सारे फोटो क्लिक करवाए हैं। चारों गर्ल्स को एक ही फ्रेम में देखकर लोग तरह तरह के कमेंट भी पास करें और कमेंट में सबकी नजर अरुणिता पर ही है। लोग पूछ रहे हैं कि इस पूरी राजन फैमिली में बस भैया जी की कमी है। जी हाँ, पवन भैया की कमी खल रही है। मतलब फैंस ने अभी से ही अरुणिता को राजन परिवार की बहू मान लिया है और अरुणिता जिस तरह से इस फैमिली के संग खुश रहती हैं, वो देखकर यही लग रहा है कि इन्हें भी अब यही ससुराल चाहिए। कोई मिल ही नहीं सकता पवनदीप के अलावा। पवनदीप इनका जितना ख्याल रखते हैं वो शायद कोई और नहीं कर पाएगा, ऐसा इनके फैंस बोल रहे हैं। आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हल्द्वानी शो में पवनदीप अरुणिता के साथ वो हो गया जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। पवनदीप अरुणिता ने भी कभी नहीं सोचा था कि उनके फैंस ये सब कर सकते हैं। बेशक इस खबर को सुनने के बाद आपकी एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, आपका दिल खुशी से जगमगा उठेगा। दरअसल पवनदीप अरुणिता को जब फैंस ने एक साथ एक मंच पर काफी दिनों बाद देखा तो कुछ देर तक शोर थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ देर तक पवनदीप अरुणिता ने अपना गाना शुरू ही नहीं किया, क्योंकि चारों तरफ से इतना शोर हो रहा था कि पवनदीप अरुणिता अपना गाना शुरू ही नहीं कर पा रहे थे। फैंस ने अरुणिता पवन को देखकर इतना शोर शुरू किया कि पवन अरुणिता को कुछ देर तक मंच पर बिना गाने के ऐसे ही खड़े होना पड़ा। दरअसल पवनदीप अरुणिता को काफी टाइम बाद एक साथ मंच पर देखा गया। पवनदीप अरुणिता भी मुस्कुराते हुए बस अपने फैंस को देखे जा रहे थे। वो भी इमोशनल हो गए कि पवनदीप अरुणिता के इतने ढेर सारे फैंस हैं जो उन्हें इतना प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और वीडियोस देखकर ऐसा लग रहा है कि अरुणिता विदेश से वापस देश लौटी हैं, इसलिए उनका इस तरह से खास स्वागत किया गया। हालांकि अभी कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि अरुणिता बहुत टाइम बाद लौटी हैं और उन्हें देखने के लिए फैंस बहुत इंतजार कर रहे थे। फैंस ही नहीं बल्कि पवनदीप ने भी अरुणिता के लिए स्पेशल स्वागत किया। वो अरुणिता के लिए एक दिन पहले ही हल्द्वानी पहुंच गए थे। अरुणिता को पूरे दिन हल्द्वानी में घुमाया, एक दिन तक वो होटल में रुके। हल्द्वानी से दोनों की वीडियोस आने शुरू हो चुके हैं और जल्द हम आपको लेटेस्ट अपडेट लेकर आएंगे सामने। इंडियन आइडल की टॉप जोड़ी ऋषि विदिप्ता यानी रिदिप्ता, जो कि आप छोटे मोटे स्टार्स नहीं बल्कि बड़े स्टार्स बन चुके हैं और अब रिदिप्ता को लेकर गुड न्यूज भी सामने आ चुकी है, जिसे सुनकर आप यही कहेंगे कि ये तो पवनदीप से भी आगे निकल गए, अरुणिता को भी पीछे छोड़ दिया। दरअसल हुआ ये कि ऋषि विदिप्ता इंडियन आइडल 13 के बाकी टॉप 5 कंटेस्टेंट के संग 2 इंटरनेशनल टूर पर जा रहे हैं। साथ ही रिदिप्ता को लेकर एक और गुड न्यूज सामने आई है, वो ये कि ऋषि विदिप्ता जल्द नया और बड़े प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, ऋषि विदिप्ता किसी म्यूजिक वीडियो में काम करने वाले हैं और अब इन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू भी कर दिया। मतलब जैसे पवन अरुणिता ने शो से निकलते ही मंजूर दिल म्यूजिक वीडियो में अपनी आवाज दी थी, एक्टिंग की थी और ये गाना सुपर डुपर हिट गया, ठीक वैसे ही रिदिप्ता भी काम करने जा रहे हैं। खास बात ये है कि रिदिप्ता के घर वाले किसी भी सीन पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहे हैं, जो कि अरुणिता के घर वालों ने लगाई थी। मतलब ऋषि विदिप्ता किसी भी सीन को कर सकते हो और अगर ऐसा हुआ तो ये पवन अरुणिता से भी बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अरुणिता के घर वालों ने तो अरुणिता को एक्टिंग करने पर भी रोक लगा दी थी, ऐसे वैसे सीन करने से साफ मना कर दिया था। अरुणिता ने इस वजह से कई कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद भी छोड़ दिया था और ज्यादातर वो म्यूजिक वीडियो में नजर आई, लेकिन वो बात नहीं नजर आई जो बात होनी चाहिए। हालांकि पवनदीप के संग उन्होंने और भी सॉन्ग में काम किया, लेकिन कुछ मजा नहीं आया। अब फैंस की धड़कनें तेज हो रही हैं कि ऋषि विदिप्ता क्या करने वाले हैं, ताबड़तोड़ एक्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि विदिप्ता को तो वैसे भी कई स्टार्स ऑफर दे चुके हैं। विदिप्ता किसी हीरोइन से कम नहीं लगती हैं। विदिप्ता लगातार अपने इंस्टा स्टोरी पर अपने गंगूबाई वाला रूप, कभी ऐश्वर्या वाला रूप दिखाकर फैंस को
दीवाना बना रही हैं, तो जब वो रियल एक्टिंग करेंगी तो उनका कैसा अंदाज होगा, ये देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। आप इस बारे में क्या कहेंगे और आपको ऋषि विदिप्ता की जोड़ी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 13 हाल ही में खत्म हुआ और इस बार अयोध्या से आए कंटेस्टेंट ऋषि सिंह ने ट्रॉफी अपने नाम के सीजन को विशाल ददलानी, हिमेश रेशमिया और नेहा कक्कड़ जज कर रहे थे। वहीं आदित्य नारायण इस शो को होस्ट कर रहे थे। इस शो को कई सीजन से खूब पसंद किया जा रहा है। पवनदीप राजन और अर्ता कांची लाल के बाद से इस शो को काफी ज्यादा लाइमलाइट भी मिली और इस शो को लेकर काफी बार बखेड़ा भी खड़ा हुआ। कई बार इंडियन आइडल को लेकर काफी विवाद हुआ और इस शो पर आरोप लगते हैं कि टीआरपी के लिए सब कुछ क्रिएट होता है। इस शो में अब इंडियन आइडल की होस्ट रह चुकी मिनी माथुर ने शो को लेकर हैरान कर देने वाला खुलासा किया। आइए जानते हैं मिनी माथुर ने इंडियन आइडल को लेकर क्या कहा। मिनी माथुर ने इंडियन आइडल के 6ठे सीजन को होस्ट किया था। उन्होंने फिर शो को होस्ट करना बंद कर दिया था। हाल ही में मिनी माथुर ने एक पोस्ट के जरिए कई खुलासे किए। उन्होंने बताया कि जब शो होस्ट करती थी तब सभी कंटेस्टेंट के टच में रहती थी, उन्हें घर भी बुलाती थी, लेकिन जब शो का ध्यान कंटेस्टेंट से हटा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। मिनी माथुर ने कहा कि मैंने शो को तब छोड़ा जब मुझे महसूस हुआ कि ये रियलिटी शो रियल नहीं रहा। मैंने 6 सीजन होस्ट किए, उसके बाद ये शो सिर्फ पैसे कमाने के लिए रह गया है। मैं ऐसे बनावटी रियलिटी शो की तरफ से काम नहीं करना चाहती थी। मिनी माथुर यहीं पर चुप नहीं रही। उन्होंने बताया कि इंडियन आइडल स्क्रिप्टेड होने लगा है। उन्होंने एक किस्सा भी बताया। उन्होंने बताया कि एक बार कंटेस्टेंट के रिश्तेदार को चौंकाने वाला रिएक्शन देना था, जबकि उसे पता था कि उसका रिश्तेदार आने वाला है। मिनी माथुर ने हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का भी जिक्र करते हुए कहा कि एक दिन मेरे प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र आ रहे हैं, उनका मोमेंट करना होगा। मैंने कहा कि मोमेंट करते हैं या होता है, क्या आप इन चीजों को मेरे एक्सपीरियंस पर छोड़ सकते हैं। वहाँ ऐसी चीजें होती थी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब आप जान सकते हैं कि शो में जब कोई गेस्ट आता है या फिर किसी कंटेस्टेंट के पेरेंट्स आते हैं और जब कंटेस्टेंट इमोशनल होते हैं, रोते हैं, तो वो सिर्फ एक दिखावा किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि अब इस सीन पर रोना होगा, इस सीन पर हंसना होगा, इस सीन पर हैरान करने वाला आपको मोमेंट देना होगा। तो क्या पवनदीप अरुणिता से भी ये सारा ड्रामा कराया गया था, ये नौटंकी करवाई गई थी? पवनदीप अरुणिता ने कई बार शो में अपने आंसू भी बहाए, तो क्या ये सिर्फ नौटंकी थी? आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या कोई अपने पेरेंट्स के लिए झूठे आंसू भी निकाल सकता है? आप सोच कर बताइए।